नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो फूड बैड फॉर किडनी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ उस फूड आइटम्स के बारे में जो किडनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अगर कोई पेशेंट इसका ज़्यादा सेवन करता है तो उसका सीधा सीधा बुरा असर उसकी किडनी की हेल्थ पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फूड खराब होता है और क्यों खराब होता है। अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो आपकी बॉडी में किडनी खून को साफ नहीं करवा रही है और खून को साफ ना करने की वजह से बॉडी में वेस्ट मटेरियल किडनी यूरिया इकट्ठा हो रहा है। अगर ऐसा पेशेंट अपने खाने के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा लेता है तो किडनी को और ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है, क्योंकि 40% जो किडनी खराब होती है उसके पीछे कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी खराब हो रही है और आप नमक का सेवन ज़्यादा करेंगे तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि नमक के ज़्यादा सेवन करने की वजह से आपकी किडनी पे दबाव बनेगा, बीपी बढ़ेगा और किडनी और तेज़ी से खराब होगी। किडनी लेवल, यूरिया लेवल और तेज़ी से बढ़ेगा। तो पहली चीज़ हमने ध्यान में क्या रखनी होती है कि आपको अपने खाने के अंदर नमक की मात्रा कम लेनी होती है। इसी तरह से जो दूसरी फूड आइटम है वो है शुगर। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट मीठा बहुत पसंद करता है तो ज़्यादा मीठा लेने की वजह से शुगर लेवल हाई रहते हैं। अब जब शुगर लेवल हमारी बॉडी में हाई रहते हैं तो सबसे पहला असर वो हमारी हर बॉडी के सेल पे डालता है कि उसके अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब किडनी को भी अपने अंदर हील करना है, अपने अंदर सुधार लेकर आना है और अगर शुगर लेवल हमारे ज़्यादा बने रहेंगे तो इस प्रोसेस के अंदर हिंड्रेंस पैदा होती है। और शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि 40% जैसे बीपी की वजह से किडनी खराब होती है, इसी तरह से 40% किडनी हाई शुगर लेवल की वजह से, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से खराब होती है। तो अगर हम अपने शुगर लेवल को ठीक रखते हैं तो हम बीमारी से बच जाते हैं, और अगर हम बीमार ऑलरेडी हैं और शुगर को कंट्रोल में रखते हैं तो हाई शुगर लेवल की वजह से हमारी किडनी का नुकसान कम या ना के बराबर हो जाता है। इसलिए खाने में से शुगर को निकालना ज़रूरी हो जाता है। अब चलते हैं तीसरी फूड आइटम के ऊपर, वो है तंबाकू। तंबाकू जो होता है, टबैको कई तरीके से फॉर्म में यूज़ किया जाता है। कभी कोई इसे स्मोक करता है, कोई इसे च्यू करता है, मगर तंबाकू सीधा सीधा आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई इंसान तंबाकू च्यू करता है तो क्या होता है, उसे अच्छा लगता है, उसका ब्रेन को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड था वो ज़्यादा फ्लो करता है और ब्रेन की तरफ जाता है, तो ब्रेन को जब ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा फूड मिलती है तो उसे अच्छा लगता है। अब जब ब्लड का प्रेशर बढ़ा, जो ब्रेन की तरफ गया, उसी प्रेशर से वही ब्लड आपकी किडनी की तरफ भी गया। अब किडनी में जब आपका जो स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत पतली पतली वेसल्स होती हैं। अब इन वेसल्स को हाई प्रेशर को सहना पड़ता है। आप तंबाकू दिन में एक बार खाएंगे, आपको किडनी को कुछ नहीं होगा, मगर दिन में आप पूरा दिन अपने मुंह के अंदर तंबाकू बना के रखेंगे और चेन स्मोकर की तरह स्मोक करेंगे तो ये क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को हमेशा हाई लेवल पे बनाए रखता है और धीरे धीरे आपकी किडनी की अंदर की जो स्ट्रक्चर है, वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उन सबको नुकसान पहुंचना शुरू होता है। किडनी की जो ब्लड सप्लाई है वो डिप्लीश कर जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है और फाइनली किडनी फेल होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आपने तंबाकू का यूज़ नहीं करना। इसी तरह से जो चौथी फूड आइटम है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी को हम बहुत सब पसंद करते हैं। आपको नींद आ रही है तो आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, बट जब हम कॉफ़ी लेते हैं हमें अलर्टनेस क्यों महसूस होती है? इसलिए महसूस होती है क्योंकि वही ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, ब्रेन को बहुत ज़्यादा अलर्ट ऑक्सीजन मिलने की वजह से वो अलर्ट हो जाता है। परेशानी क्या होती है, ज़्यादा कॉफ़ी लेने की वजह से बीपी हाई हो जाता है और ये बढ़ा हुआ बीपी आपकी किडनी को उसी तरह से नुकसान पहुंचाता है जिस तरह से पहुंचाता है तंबाकू। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको चाय एंड कॉफ़ी दोनों ही मना होती है कि आप ना चाय का सेवन करेंगे ना आप कॉफ़ी का सेवन करेंगे। मगर हमारी हैबिट होती है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब हमारी अगर हैबिट लगी हुई तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो ऐसे पेशेंट के लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी में ना आप दूध डालेंगे ना चीनी डालेंगे, आप ग्रीन टी को लेंगे तो आपकी किडनी उस मामले में सेफ हो जाती है कि इसे किसी टाइप का नुकसान नहीं होता। दूसरा, ग्रीन टी का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारी पूरी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहता है और जब वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है तो वो हमारी किडनी के लिए भी अच्छा है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अपनी फिफ्थ फूड आइटम के ऊपर, वो है गुड़। अगर किडनी फेलियर का पेशेंट गुड़ का सेवन करता है तो उसकी गुड़ की सेवन की वजह से उसकी किडनी को नुकसान पहुंचता है, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचता है, उसके हार्ट को नुकसान पहुंचता है। क्यों पहुंचता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। गुड़ जो बना होता है वो गन्ने से बना होता है। गन्ने का जूस निकाला जाता है, उसे सुखाया जाता है और उसमें से छोटी सी अमाउंट में
गुड़ निकाल लिया जाता है। यानी अगर हम गुड़ खा रहे हैं तो बेसिकली हम पूरे गन्ने को अपने बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटे से गुड़ के अंदर पूरे गन्ने के सारे मिनरल्स जा रहे हैं। तो उसमें मिनरल्स के अंदर एक मिनरल होता है पोटेशियम। पोटेशियम हमारी बॉडी में हमारी मसल्स को ताकत देता है, मगर अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो हमारी मसल्स के अंदर ये फटीग, थकावट पैदा करता है। अब हमारा जो दिल है वो हर सेकंड धड़कता है। अगर ये यहाँ की मांसपेशियाँ अगर फटीग, थकावट महसूस करेंगी और ये दिल धड़कना बंद कर देगा तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। इसी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट को गुड़ की परमिशन नहीं होती, क्योंकि गुड़ के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है और ज़्यादा पोटेशियम शरीर में जाएगा तो आपकी मांसपेशियों में, आपकी दिल की मांसपेशियों में थकावट पैदा करेगा और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसी वजह से गुड़ का सेवन नहीं होता। मगर जिन पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़े हुए, उनके लिए गुड़ अच्छा है, मगर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। इस चीज़ का ध्यान आप सभी ने रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम के ऊपर, और वो है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल ओकेजनली कभी नुकसान नहीं पहुंचाता जब आप हेल्दी हैं तो, मगर अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो अल्कोहल की वजह से हमारी किडनी को हाइपर ड्राइव में जाना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम अल्कोहल लेते हैं तो हमें यूरिनेशन या तो बढ़ जाती है या फिर यूरिन आना कम हो जाता है। दोनों ही कंडीशन के अंदर किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, किडनी को हाइपर ड्राइव में जाना पड़ता है, और जो हमारे ब्लड के अंदर अल्कोहल की मात्रा बढ़ती है वही हमारी किडनी को नुकसान भी पहुंचाती है। इसी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट को किसी भी टाइप के अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमारी किडनी को सीधा सीधा नुकसान पहुंचता है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फूड आइटम के ऊपर, वो है हैवी रेड प्रोटीन। देखिए, खाने के अंदर प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है। हमारी आईज, हमारे एयर, हमारे नेल्स, सब कुछ, इंजाइम, सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की है। हम इसे अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। कुछ पेशेंट दूध लेते हैं, कुछ पेशेंट दालें लेते हैं, कुछ अपना एग्स लेते हैं, कुछ अपना मीट, चिकन, फिश पसंद करते हैं। मगर एक कैटेगरी मीट की वो होती है, प्रोटीन की वो होती है जिसे हम हाई इंटेंसिटी प्रोटीन, या जिसे हम रेड मीट भी कहा जाता है। रेड मीट ओकेजनली कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर अगर आपको हैबिट, आपको बहुत पसंद है कि आप बीफ खा रहे हैं या फिर आप मटन खा रहे हैं, तो ये जो रेड मीट ज़्यादा कंजम्पशन करने की वजह से हमारी किडनी पर असर आता है। तो अच्छा ये होता है कि आप रेड मीट का जो सेवन है ओकेजनल कीजिए, डेली बेसिस पे मत कीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन रेड मीट लेने की वजह से क्या होगा कि किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसमें जो हमारी दूसरी जानवर की जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालने के लिए। और जब इतना ज़्यादा काम किडनी को करना पड़ता है डे बाय डे, डेली बेसिस पर, तो उसका सीधा सीधा असर हमारी किडनी पे पड़ेगा। किडनी काम करना कम कर देगी और हमारे लेवल क्रिएटिनिन के, यूरिया के बढ़ जाते हैं। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि अगर हमने अपनी किडनी को हेल्दी रखना है तो रेड मीट का सेवन कम करना है, ओकेजनल बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे कि किडनी को नुकसान हो सकता है अगर हम कोई चीज़ गलत तरीके से करते हैं। कभी कभी हमारी वो फूड हैबिट्स होती हैं, कभी कभी वो हमारा बैड हैबिट्स होती हैं। तो हमने दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है, फूड और हैबिट्स दोनों का ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं करेंगे जिससे हमारी किडनी को नुकसान हो और किडनी को किडनी फेलियर की तरफ जाना पड़े। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर श्रेयास की डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे जाकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।